मैं जिससे पूछूंगा वो लोग बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात चल रही है, 7B स्टार्ट कर रहे हैं। 9वां नंबर से 7B में सवाल है। सवाल को खूब बढ़िया से देखेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए ऋषि, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना, सवाल आ जाएगा। हाँ इधर देखो, वो पीछे सभी लोग इधर देखें। कह रहा है कि बिंदुओं, इधर ध्यान दो, कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड। इधर देखो ऋषि, इधर अब चुपचाप देखना है बस इधर, ठीक है। चलिए, एक रेखाखंड है, ये जो रैनी देकार्ते बताया उन्हीं का बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रैनी देकार्ते जो फ्रांस के हैं, ठीक है, वही बताए हैं, वही बतिया हम बता रहे हैं। वो बताए कि देखो, अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ हो 4, -1 हो, मान लो ये बिंदु का नाम क्या है, ए है, और यहाँ पे एक बिंदु हो बी, और इसका नाम क्या बच्चे, -2, -3, ठीक है। अभी कह रहे हैं क्या कि इस जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करो, माने 3 भागों में बराबर क्या कर दो, बांट दो। कितने भागों बराबर बांटना है, 3 भागों में। अभी आप 2 भागों बांटना कल तक पढ़े आप, आज आप पढ़ रहे 3 भागों में बराबर बांटना है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं एक बिंदु यहां पे लिख दूं P और एक बिंदु यहां पे लिख दूं Q। अब बताओ, थोड़ा सा बराबर आपको दिख रहा है ना भाई, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितना भाग आ गया, 3 भाग, 3 भाग आ गया। अब लेकिन कह रहा है कि उन बिंदुओं का क्या करना है, निर्देशांक बताना है, यानी यहाँ पे क्या बिंदु आएगा, यहाँ पे क्या बिंदु आएगा, इस बिंदु के निर्देशांक आपको बताना होगा। ये परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। अब बड़ा जबरदस्त बात है। अब आप इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप सपोज कर लो, एक भाग को 1 लिख दो, इसको भी 1 लिख दो, और इसको भी क्या लिख दो, 1 लिख दो। कहीं रेशियो दे नहीं रखा है, ठीक है। और ये रैनी देकार्ते क्या बता रहे हैं कि आप जब P वाले का निकालोगे तो 1 इसको मानोगे, देखो इसको कितना मानोगे, 1, और इस वाले दोनों को ऐड कर लोगे, 1 1 कितना हो गया, 2। तो 1 संबंधे 2 का रेशियो मिल गया। किसके लिए, जब आप P का निकालेंगे, जब आप P का निर्देशांक निकालेंगे तो 1:2 लिखेंगे, ठीक है। और जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो 2:1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2:1 लिखेंगे, और आपको निर्देशांक मिल जाएगा। अब मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, बस ध्यान दीजिएगा। सभी लोग इधर देखेंगे। पहला बात, ए दिया है, मैं जिससे पूछूंगा वो लड़का बोलेगा, पीछे तक भी किसी को कमजोर नहीं रहना है, सब लोग बताने वाले हैं। चलो भाई बताओ, x1 का मान कितना है, बताओ सभी लोग बोलो, 4 है। और बताओ x2 का मान कितना है, -2 है, ठीक है। और बताओ भाई y1 का मान कितना है, -1। y2 का मान कितना है, -3। कोई दिक्कत है किसी को, इधर इधर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, आप लिखेंगे बिंदु P के लिए, किसके लिए, बिंदु P के लिए। इधर ध्यान दो बाबू, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, देखो देखते रहो, सभी लोग ध्यान दे। पहले बिंदु P के लिए निर्देशांक, बिंदु P के लिए निर्देशांक, और रेशियो कितना बटा है, 1:2 में। अंतः विभाजन है तो प्लस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब आप देखिए, बिंदु P के लिए निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, क्या होगा मेरे भाई बताना। तो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में क्या होता है, m1 प्लस में m2। बोलो, यही बात होता है ना। ये फार्मूला अंतः विभाजन का है, मैं याद भी आप लोग को करा चुका हूं। इधर देखिए, इधर ऋषि, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद से क्या होता है, m1 और क्या होता है, y2 प्लस में क्या होता है, m2y1 बटा में क्या होता है, m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत है भाई मेरे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। चलो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। चलिए, m1 का मान बताओ भाई, m1 का मान कितना रखोगे, 1, और m2 का मान कितना रखोगे, 2। मैं बोल चुका हूं P के लिए यही काम होने वाला है। तो आप यहां रखो 1 × x2 का मान बताओ मेरे भाई, -2, -2 लिख दिए। प्लस आ जाओ, प्लस आ जाओ, m2 का मान बोलो मेरे भाई, m2 का मान 2 है, और गुड़े x1 का मान बताओ कितना है, 4 है, बटा m1 यानी प्लस m2 हो गया। कामा दे दीजिए, m1 का मान फिर कितना है, 1 है, और इंटू y2 का मान बोलो ऋषि, y2 का मान बोलो, ये यहाँ लिखा है y2 का मान क्या,
y2 का मान -3, क्या लिखा है -3, तो यहाँ पे लिख दोगे -3 प्लस m2 का मान क्या है 2 इंटू y1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है -1, ठीक है -1 है। अब बटा m1 प्लस में क्या हो गया m2। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना है, 2 एकम में -2 और 4 दूनी के 8, अब बटा कितना हो गया 3, है देखो 3 एकम में -3, 2 एकम में -2 बटा 2 कितना हुआ 3। अभी देखते रहो, यहाँ पे 8 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 6 आएगा, 6 बटा 3 6 आएगा ना, 6 आएगा ना, बताओ क्यों 6 आया, क्योंकि 8 प्लस में है और 2 माइनस में है, राइट। अभी देखिए -3 -2 कितना होगा -5 होगा, +5 प्लस होता है वो जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा -5 बटा 3, 3 दूनी के 6 कितना मिला 2 कामा -5 बटा 3, यानी P का निर्देशांक आ गया 2 कामा -5 बटा 3। बताओ आयुष समझ में आ रहा है ये सवाल, कोई दिक्कत है? अब अगर जो इसी सवाल को हम कहें कि बिंदु Q के लिए निकालो, किसके लिए Q के लिए, अब आपको ये काम आपको अभी स्वयं करना है, बिंदु Q के लिए निर्देशांक। अब देखो जब बिंदु Q के लिए निर्देशांक आप निकालोगे तो देखो फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। पता है m1 और m2 का मान बदलने वाला है, m1 का मान आप क्या रखने वाले हो, आप बताओ, m1 का मान आप 2 रखने वाले हो और m2 का मान क्या रखने वाले हो 1 रखने वाले हो। बस m1 और m2 के जगह पे मान बदल जाएगा, x1 x2 सेम रहेगा। अभी आप बना करके और इसको दिखाइए, मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। चलो भाई इसको बना लोगे ना, अभी मैं घूम के सभी बच्चों का चेक करूंगा, कोई कमजोर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मैं सबका चेक कर रहा हूँ। ये वाला बना करके दिखाइए, जल्दी बनाइए, आप भी बनाइए जल्दी, मैं चेक करूँ। उसको घर बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा घर पे, ये आपका काम है, आपको आना चाहिए। तो बोलो त्रिभाजित करने में कोई दिक्कत है किसी को, कर लोगे किसी सवाल का? अब आ जाओ आगे, आगे सवाल दिखाते हैं, क्या गजब का सवाल है। आयुष इधर देखो, ये सवाल आयुष इधर देखो, ध्यान दो, ये सवाल पेपर में कई बार आया है, ध्यान दो ऋषि, 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? 5 नंबर का सवाल। क्या है बच्चे देखेंगे। अच्छा ये बताइए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको सूत्र पढ़ाया गया था, 2 बिंदुओं के मध्य का निर्देशांक क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया गया। खड़े हो अभिनव, खड़े हो जाओ। 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? अंतः विभाजन बाह्यतः विभाजन के बाद एगो था ना जी, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है बताओ? x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, राइट, ये है ना। अभी आज बैठ जाओ भाई, अभी थोड़ा ध्यान लगाओ, इधर देखो, आप लोग भी, प्रियांश इधर देखो, पीछे से आप लोग इधर देखिए ध्यान से। कह रहा एक रेखाखंड, क्या कह रहा है बच्चे? एक रेखा, बड़ा बढ़िया सवाल है। एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है। बच्चे ध्यान देंगे, एक रेखाखंड है, रेखाखंड बोले तो ऐसे एक रेखाखंड है और इसका एक अंत्य बिंदु इतना है, देखते रहना। एक अंत्य बिंदु का मतलब है, एक रेखाखंड का अंत्य बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु 13,19 है। और कह रहा है यदि उसका मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु मतलब यहाँ पे मान लो ओ कितना दे रहा है बच्चे? इधर देखो 9,30 दे रहा है। तो कह रहा है दूसरा अंत्य बिंदु मतलब बी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। कितना सुंदर सवाल है बच्चे, पीछे लड़के ध्यान देंगे। कह रहा है एक रेखाखंड का पहला बिंदु इतना है, मध्य बिंदु इतना है, तो दूसरका बिंदु ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए, दूसरका को आप मान लो कि माना x कामा क्या है? y है। दूसरका क्या मान लोगे? मान x कामा y है। इसके बाद से क्या करोगे मेरे भाई? मध्य बिंदु के निर्देशांक। इधर देखो, इतना आसान सवाल है भाई मेरे,
मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब जैसे आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे, अभी थोड़ा ध्यान देना, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला क्या होता है बच्चे बताना। इधर इधर देखो, इधर ऋषि फार्मूला होता है, फार्मूला पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में क्या होता है 2, कामा y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है भाई 2। अभी देखो बात कोई नहीं करेगा, अब आपको बताना है ए और बी में एक्स, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखना, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है। x1 कौन है बताओ, 13, कौन है भाई मेरे 13। आप प्लस सही बताना, x2 कौन है, x है, और बटा में क्या होता है 2, और उसके बाद y1 कितना बताओ 19, अब प्लस y2 कितना बताओ y, अब बटा में क्या होता है 2। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक ऑलरेडी कितना दे रखा है, -9, 30 दे रखा है ना जी। अब आप कुछ नहीं, देखो कितना आसान सवाल है, आप सोच के देखो एक बार फिर से, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। कह रहा है एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु, इधर देखो भाई मुन्ना, एक अंत्य बिंदु इतना है, मध्य बिंदु इतना है, तो दूसरा बिंदु ज्ञात कीजिए। मैंने क्या किया, दूसरा बिंदु को मैंने x कामा क्या मान लिया, y मान लिया, और मैंने लिखा कि a और b के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना है, -9, 30 है। तो मैंने देखो यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लिख दिया है, आपको सूत्र भूलना नहीं है, सूत्र याद रखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे निर्देशांक ऑलरेडी दे रखा है, -9, 30 दे रखा है, और यहाँ पे मैंने x1 का मान लिया प्लस x2 का मान लिया, बटा में 2 लिख दिया, y1 का मान लिया प्लस y2 मान लिया, फिर बटा में 2 लिख दिया। अब आप देखोगे तुलना करा रहे, एक लाइन में आंसर आएगा। अब आप बताओ इतना के बराबर में कौन होगा, 9 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिख देना। तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चे, तुलना करने पर 9 -9 किसके बराबर होगा, 13 प्लस x बटा 2 के बराबर, और 30 किसके बराबर होगा मेरे भाई, 19 प्लस y बटा 2 के बराबर। अब बताओ 9, ये 2 इसमें भाग में है, इधर जाकर क्या कराएगा, गुणा, 9 दूनी क्या होगा 18 बराबर 13 प्लस x, ये 13 प्लस में मेरे भाई बराबर के इधर आएगा, आप समझिएगा मत, इधर समझ भी लीजिए, हम नहीं चाहते हैं बोलना, अच्छी बात नहीं है प्रियांश। इधर देखिए 13 बराबर किधर आएगा, -18 -13 बराबर x, 8 3 कितना हो गया 11, 8 3 कितना, 8 3 11 ना, 8 3 11, 1 बचा, 1 1 2 1 कितना हो गया 3, 11 31 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 31 आ गया। अब y का मान निकालना है, बताइए 2 इधर भाग में है, प्रियांश इधर देखो पीछे, ये 2 भाग में, इधर जा क्या कराएगा गुणा, कितना होगा बताओ 60 होगा। इधर देख के बोलो मेरे भाई, मुझे देखने से नहीं होगा, इधर देखना होगा। 19 माइनस y, 19 बराबर किधर आएगा बताओ, 60 माइनस 19 बराबर क्या होगा, बराबर y। अब बताओ 60 में से 19 घटे कितना बचेगा 41, यानी 41 बराबर क्या हो गया y, यानी निर्देशांक कितना आ गया मेरे भाई, x कामा y, जो b का निर्देशांक है वो आ गया -31 कामा 41, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है मेरे भाई आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं सवाल पूरा, नोट कीजिए इसको फटाक से, नोट करो, कॉपी निकालो फटाक से।